नमस्कार दोस्तों, बुक्स फॉर ब्रेन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको बताया जाए कि लाइफ में आप जितनी भी मेहनत कर लें, फिर भी अगर आपका माइंड सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो आपकी मेहनत अधूरी रह जाएगी। अरे हाँ, टाइम मैनेजमेंट की किताबें आपको घंटों संघर्ष, टू डू लिस्ट और कैलेंडर दिखाती हैं, लेकिन क्या वे सच में काम करती हैं? इस बुक में हम सीखेंगे कैसे समय नहीं बल्कि अपने दिमाग को मैनेज करना आपकी जिंदगी बदल सकता है। मिलिए रोहन से, एक आम लड़के की कहानी जो हर रोज सुबह जल्दी उठता, दिन भर मीटिंग्स करता, ईमेल्स और रिपोर्ट्स पूरा करता और अपने काम को टू डू लिस्ट से कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता। लेकिन दिन के एंड में जब रोहन अपने कंप्यूटर को बंद करता, उसे हमेशा वही खालीपन महसूस होता। मैंने दिन भर में मेहनत की, लेकिन क्या मैंने सच में कोई भी काम कंप्लीट किया? रोहन ने हर दिन की एक कंप्लीट योजना बनाई, कैलेंडर फॉलो किया, रिमाइंडर सेट किए, लेकिन उसके काम हमेशा अधूरे ही रह जाते। एक दिन उसने महसूस किया कि समस्या समय की नहीं है, समस्या उसके दिमाग के तरीके में थी। वो दिन रोहन ने अपने काम और सोचने के तरीके को बदलने का निर्णय लिया। उसने सीखा कि सफलता सिर्फ समय को मैनेज करने में नहीं बल्कि अपने दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करने में है। और यही वह सीक्रेट है जिसे हम इस बुक में जानेंगे कि कैसे आप अपने दिमाग की शक्ति को पहचान कर हर दिन को और अधिक इफेक्टिव, क्रिएटिव और सेटिस्फैक्टरी बना सकते हैं। तो चलिए रोहन के साथ हम भी इस बुक के मेन चैप्टर्स को समझते हैं और सीखते हैं कि कैसे ये बुक माइंड मैनेजमेंट, नोट टाइम मैनेजमेंट आपकी जिंदगी बदल सकती है। चैप्टर नंबर 1, टाइम नहीं माइंड का मैनेजमेंट। एक दिन रोहन अपने ऑफिस के काम में बहुत थक चुका था। उसके पास हर समय काम था, मीटिंग्स, ईमेल्स, रिपोर्ट्स और हर दिन की लंबी टू डू लिस्ट। लेकिन दिन के एंड में जब वो अपने डेस्क के सामने बैठा, उसने महसूस किया काम हमेशा अधूरा रहता। रोहन ने सोचा, समय तो मैं मैनेज कर रहा हूँ, फिर भी काम क्यों नहीं हो रहा? वो दिन रोहन की सोच बदलने वाला था। उसने एक बुक पढ़ी, माइंड मैनेजमेंट, नोट टाइम मैनेजमेंट, और उसी दिन उसने समझा कि समस्या समय की नहीं है, समस्या उसके अपने दिमाग के तरीके में थी। बुक बताती है कि समय हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हर इंसान के पास दिन के 24 घंटे बराबर हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है कि आप कितने घंटे काम कर रहे हैं अगर आपका माइंड सही डायरेक्शन में नहीं है। रोहन ने फील किया कि दिमाग की स्थिति ही तय करती है आप कितनी जल्दी काम करेंगे, कितनी अच्छी तरह काम करेंगे और काम करते हुए आप कितने थके हुए या तरोताजा महसूस करेंगे। असल में माइंड मैनेजमेंट का मतलब है अपने दिमाग की क्षमता और ऊर्जा को समझना और उसके अनुसार ही काम करना। रोहन ने सीखा कि हर काम के लिए अलग अलग मानसिक अवस्था होती है। कभी हमें सोचने और आइडिया जनरेट करने की जरूरत होती है, कभी किसी काम को पूरा करने और सुधारने की जरूरत होती है, और कभी सिर्फ आराम और रीजनरेशन की जरूरत होती है। जब रोहन ने अपने काम को अपने दिमाग की अवस्था के अनुसार मैनेज करना शुरू किया, उसने देखा काम कम समय में पूरा होने लगा, थकान कम महसूस होने लगी और उसकी सोच साफ और फोकस्ड रहने लगी। सोचिए, अगर आप भी रोहन की तरह हर काम को दिमाग के हिसाब से मैनेज करें तो सिर्फ मेहनत करने से ज्यादा आप स्मार्ट तरीके से काम करके बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। रोहन ने अपने दिन की शुरुआत अब पहले की तरह टू डू लिस्ट से नहीं बल्कि अपने दिमाग की एनर्जी और मेंटल स्टेट से करना शुरू किया। सुबह जब दिमाग तरोताजा होता तो वो क्रिएटिव काम करता, दोपहर जब थकान होती वो रूटीन और आसान काम करता, शाम को जब दिमाग धीमा पड़ता तो वो सिर्फ खुद को रिचार्ज करता। और यही है समय का नहीं दिमाग की समझ का मतलब। समय तो सबके पास बराबर है, लेकिन जो लोग अपने दिमाग को समझकर काम करते हैं वही कम समय में ज्यादा हासिल करते हैं, और जिनका दिमाग अनियंत्रित रहता है वो दिन भर मेहनत करने के बाद भी अधूरा महसूस करते हैं। इसलिए याद रखिए, समय का मालिक नहीं अपने दिमाग का मालिक बनो। अपने दिमाग की क्षमता और मेंटल स्टेट्स को पहचानो और उसके अकॉर्डिंग ही काम करो, क्योंकि जब आप अपने दिमाग को सही दिशा में मैनेज करते हैं तो थकान कम होती है, काम ज्यादा होता है और हर दिन आपको सफलता के करीब ले जाता है। याद रखिए, समय कोई फर्क नहीं डालता, आप 10 घंटे भी काम कर लें। अगर आपका दिमाग पैसे के फैसले लेने के लिए ट्रेंड नहीं है तो मेहनत बेकार होगी, लेकिन जब आप अपने दिमाग को पैसे को समझने, अवसर पहचानने और सही फैसले लेने के लिए ट्रेंड करते हैं तो पैसा और अवसर आपके पास अपने आप आते हैं। इसलिए याद रखिए, टाइम का मैनेजमेंट नहीं दिमाग का मैनेजमेंट करें। हर पैसा, हर अवसर, हर इन्वेस्टमेंट आपकी सोच का नतीजा है। जो दिमाग ट्रेंड होगा वही पैसा कमाता है, जो दिमाग उलझा हुआ रहेगा वही मेहनत में थक जाता है। और यही है माइंड मैनेजमेंट, नोट टाइम मैनेजमेंट का रियल सीक्रेट। सिर्फ मेहनत नहीं, सोच बदलो और पैसा खुद आपके पीछे आएगा। चैप्टर नंबर 2, माइंड के 7 स्टेट्स। एक दिन रोहन ने महसूस किया कि उसके दिन भर के काम क्यों हमेशा अधूरे रहते हैं। कभी क्रिएटिव काम अधूरा रहता, कभी रिपोर्ट ठीक से तैयार नहीं होती और कभी उसे खुद लगता कि वो थक कर बुरी तरह फंस गया है।
तब उसने किताब माइंड मैनेजमेंट नोट टाइम मैनेजमेंट को फिर से खोला और पढ़ा। हर इंसान के दिमाग में अलग अलग मेंटल स्टेट होती हैं और हर काम के लिए, हर निर्णय के लिए, हर चुनौती के लिए सही मेंटल स्टेट का होना बहुत जरूरी है। रोहन ने सोचा, अगर मैं अपने माइंड की मेंटल स्टेट को समझ लूं तो मैं कम समय में ज्यादा काम कर सकता हूं और थकान भी मुझे कम होगी। बुक नंबर 1, जनरेट, विचार पैदा करना। सुबह का समय था। रोहन का दिमाग सबसे तरोताजा। उसने नोटबुक खोली और सोचना शुरू किया। नए आइडियाज, नए प्रोजेक्ट्स, नए एक्सपेरिमेंट, वो बिना किसी रोक टोक के बस लिखता गया। बुक कहती है यही समय है आइडियाज पैदा करने का, जब माइंड पूरी तरह से ओपन होता है। नंबर 2, प्रायोरिटाइज, कामों को महत्व देना। जैसे ही दिन बढ़ता, रोहन को लगा कि उसके पास बहुत सारे काम हैं, तो उसने सोचा कौन सा काम सबसे जरूरी है। उसने अपनी टू डू लिस्ट में सबसे महत्वपूर्ण कामों को ऊपर रखा और बाकी को बाद में करने का फैसला किया। किताब कहती है सही प्रायोरिटी सेट करना ही टाइम और एनर्जी बचाने का पहला स्टेप है। नंबर 3, रिसर्च, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना। कभी कभी रोहन को किसी काम के लिए ज्यादा जानकारी चाहिए थी, जैसे नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी या किसी प्रोजेक्ट के लिए डेटा, तो वो ध्यान से पढ़ता, खोजता और सीखता। ये मेंटल स्टेट हमें सही डिसीजन लेने और काम में एक्यूरेसी लाने में मदद करती है। नंबर 4, एक्सप्लोर, नई खोज और क्रिएटिविटी। एक दिन रोहन ने खुद से कहा, आज मैं नए आइडियाज पर एक्सपेरिमेंट करूंगा। उसने अलग अलग रणनीतियां बनाई, नए तरीके ट्राई किए। किताब कहती है एक्सप्लोर की अवस्था में दिमाग सबसे इनोवेटिव और क्रिएटिव होता है। यही वो समय है जब सबसे असामान्य लेकिन प्रभावशाली आइडियाज जन्म लेते हैं। नंबर 5, एडमिनिस्ट्रेट, रोजमर्रा का काम। रूटीन और सामान्य काम भी जरूरी होते हैं। ईमेल चेक करना, मीटिंग्स, रिपोर्ट अपडेट करना, ये सभी काम दिमाग की एडमिनिस्ट्रेट अवस्था में ही अच्छे से होते हैं। रोहन ने सीखा कि रूटीन कामों को थकान महसूस होने के समय करना सबसे ज्यादा बेहतर है। नंबर 6, पॉलिश, काम को परफेक्ट बनाना। कभी कभी काम करने के बाद उसे सुधारना और बेहतर बनाने की जरूरत होती है। प्रेजेंटेशन को सुधारना, रिपोर्ट को फाइनल शेप देना, ये सब पॉलिश अवस्था में ही प्रभावशाली और तेज होते हैं। रोहन ने महसूस किया कि गलत समय पर सुधार करने से दिमाग थक जाता है और रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता। नंबर 7, रिकवर, आराम और रीजनरेशन। दिन भर काम करने के बाद रोहन अब जान गया कि दिमाग को रिचार्ज करना कितना जरूरी है। वो रोजाना 1 घंटा पैदल चलता, ध्यान करता और बस खुद को शांत करता। बुक कहती है रिकवरी की अवस्था में ही दिमाग अगली चुनौती के लिए तैयार होता है। रोहन ने अब हर काम उसी मानसिक अवस्था में करना शुरू किया जो उसके दिमाग के लिए सही थी और फर्क साफ दिखने लगा। काम कम समय में पूरा होने लगा, थकान कम महसूस हुई और उसके आइडियाज पहले से ज्यादा क्रिएटिव और असरदार होने लगे। याद रखिए, हर काम के लिए दिमाग की सही मेंटल स्टेट ही सफलता की चाबी है। समय का ज्यादा मतलब नहीं, दिमाग की समझ ही मायने रखती है। अगर आप रोहन की तरह अपने दिमाग के स्टेट्स के अनुसार काम करेंगे तो आप भी कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं, वो भी बिना थके। तो अब आप जान गए 7 मेंटल स्टेट्स को समझना और उनका सही से यूज करना ही माइंड मैनेजमेंट की असली पावर है। जैसे रोहन ने अपने दिन को बदल दिया, वैसे ही आप भी अपनी जिंदगी और काम को बदल सकते हैं। चैप्टर नंबर 3, माइंड की एनर्जी। सोचिए, अगर आप थके हुए हैं, आपका दिमाग भारी है और फिर भी आप सबसे क्रिएटिव काम करने बैठ गए तो क्या होगा? काम अधूरा रहेगा, दिमाग थक जाएगा और आप खुद भी परेशान हो जाएंगे। एक दिन सुबह सुबह वह अपने नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, लेकिन दिन भर की मीटिंग्स और रिपोर्ट्स के बाद उसके दिमाग ने उसका साथ छोड़ दिया। वो नोट्स लिखने बैठा, लेकिन वर्ड्स का फ्लो रुक गया। क्रिएटिविटी गायब थी और थकान उसकी सोच पर भारी थी। तब उसने सोचा कि समस्या सिर्फ मेहनत की नहीं थी, समस्या थी दिमाग की एनर्जी और उसकी स्थिति को पहचानने की कमी की। इस बुक ने रोहन को सिखाया कि हर काम की अपनी मेंटल एनर्जी होती है। अगर आप अपने दिमाग की एनर्जी के अनुसार काम करेंगे तो कम समय में ज्यादा और बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। रोहन ने अब अपने दिन को एनर्जी लेवल के हिसाब से बांटना शुरू किया। सुबह क्रिएटिव और इम्पोर्टेंट काम। सुबह का समय दिमाग के लिए सबसे फ्रेश होता है। रोहन ने देखा कि इसी समय वो सबसे नए आइडियाज सोच सकता है, प्रोजेक्ट्स के लिए स्ट्रेटजी बना सकता है और महत्वपूर्ण निर्णय ले सकता है। सुबह का दिमाग सबसे तेज, साफ और फोकस्ड होता है, इसलिए उसने सुबह को जनरेट और एक्सप्लोर मेंटल स्टेट के लिए रिजर्व कर दिया। दोपहर रूटीन और आसान काम। जैसे जैसे दिन बढ़ता, थकान और भारीपन लगता, रोहन ने अब सीखा कि इस समय क्रिएटिव काम करना गलत होगा। वो अपनी ईमेल चेक करता, रिपोर्ट्स अपडेट करता, मीटिंग अटेंड करता, यानी एडमिनिस्ट्रेट और प्रायोरिटाइज मेंटल स्टेट के काम इसी समय सबसे अच्छे होते हैं। शाम आराम और सोच। दिन के अंत में रोहन ने खुद को रिकवर और रिफ्लेक्ट करने के लिए समय दिया।
वो 1 घंटा पैदल चलता, ध्यान करता और सिर्फ सोचता कि दिन के काम में क्या सही हुआ और क्या बेहतर किया जा सकता है। इस समय क्रिएटिव काम नहीं बल्कि दिमाग को रिचार्ज करना सबसे ज्यादा जरूरी था। रोहन ने कुछ ही दिनों में फर्क महसूस किया। कम समय में ज्यादा काम हो रहा था, थकान कम महसूस हो रही थी और सबसे महत्वपूर्ण, काम करते समय वो खुश और संतुष्ट महसूस कर रहा था। उसने सीखा कि दिमाग की ऊर्जा के अनुसार काम करना ही माइंड मैनेजमेंट की असली पावर है। टाइम का सही यूज मायने नहीं रखता, बल्कि दिमाग की सही स्टेट और एनर्जी को पहचानना मायने रखता है। एक दिन रोहन ने अपने दोस्त से बात की, जो दिन भर मेहनत करता लेकिन हमेशा थका हुआ रहता। दोस्त ने पूछा, तुम हर दिन इतना काम कैसे कर लेते हो और थकते नहीं? रोहन मुस्कुराया और बोला, मैं अपने दिमाग की एनर्जी के अनुसार काम करता हूँ। सुबह क्रिएटिव काम, दोपहर रूटीन काम, शाम को आराम। इससे दिमाग ताजा रहता है और काम आसान और तेज हो जाता है। याद रखिए, काम का सही समय, दिमाग की सही अवस्था और मेंटल एनर्जी को समझना ही सफलता की चाबी है। जो लोग अपने दिमाग की ऊर्जा को पहचान कर काम करते हैं वो कम समय में ज्यादा हासिल करते हैं। जो लोग सिर्फ मेहनत करते हैं बिना दिमाग की स्थिति समझे, वे हमेशा थके और अधूरे रह जाते हैं। इसलिए आज से रोहन की तरह आप भी अपने दिन को दिमाग की ऊर्जा के अनुसार मैनेज करें। सुबह का दिमाग सबसे क्रिएटिव काम, दोपहर का दिमाग आसान और रूटीन काम, शाम का दिमाग आराम और सोच। जब आप अपनी मानसिक ऊर्जा के अनुसार काम करेंगे तो कम समय में ज्यादा काम होगा, थकान कम होगी और आप खुश महसूस करेंगे। यही है माइंड मैनेजमेंट का असली रहस्य। समय नहीं, अपने दिमाग को मैनेज करें। चैप्टर नंबर 4, बिना स्ट्रक्चर का समय। अक्सर हम सोचते हैं कि हर पल का प्लान होना चाहिए, हर मिनट को मीटिंग, रिपोर्ट और टू डू लिस्ट में फिक्स करना ही सफलता की चाबी है। लेकिन ये किताब कहती है बिना प्लान का समय होना भी बहुत जरूरी है। रोहन पहले इस बात को समझ नहीं पा रहा था। उसका हर दिन शेड्यूल्ड था। सुबह उठो, काम करो, मीटिंग्स अटेंड करो, रिपोर्ट पूरा करो। लेकिन थकान और क्रिएटिविटी की कमी उसे परेशान कर रही थी। फिर उसने किताब के निर्देश को अपनाया। रोहन ने रोजाना 30 मिनट बिना किसी काम के सिर्फ सोचने और चलने के लिए रिजर्व किए। कोई ईमेल, कोई मीटिंग, कोई रिपोर्ट नहीं। बस वह पार्क में चलता और अपने दिमाग को खुला छोड़ देता। पहले दिन तो वह बोरिंग महसूस कर रहा था, लेकिन तीसरे दिन सरप्राइज हुआ। उसके दिमाग में नए मार्केटिंग आइडिया और नए प्रोजेक्ट्स के सॉल्यूशंस आने लगे। वो आइडियाज पहले कभी उसके दिमाग में नहीं आए थे। किताब बताती है कि बिना स्ट्रक्चर का समय हमें 3 चीजें देता है, नए आइडिया और क्रिएटिविटी। जब दिमाग फ्री होता है तब नए विचार जन्म लेते हैं। इंसाइट और सॉल्यूशन, पुराने प्रोजेक्ट्स के लिए नए सॉल्यूशंस इसी समय मिलते हैं। रीजनरेशन और रिचार्ज, दिमाग को आराम और एनर्जी मिलती है जिससे अगले काम में फोकस बढ़ता है। रोहन ने एक्सपीरियंस किया कि ये 30 मिनट उसके दिन का सबसे प्रोडक्टिव समय बन गया। बिना प्लान का समय होने पर दिमाग खुला रहता है और वह थकान महसूस किए बिना नई सोच को जन्म देता है। एक दिन उसने अपने बॉस को बताया, कुछ नए मार्केटिंग आइडिया पार्क में चलते समय आए। पहले कभी ऐसे सॉल्यूशन मेरे दिमाग में नहीं आए थे। बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, मतलब कुछ टाइम्स फ्री रखना भी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है। रोहन ने सीखा, हर पल का शेड्यूल होना जरूरी नहीं है। कभी कभी खाली समय ही सबसे मूल्यवान होता है। याद रखिए, दिमाग को हमेशा काम में बांधना जरूरी नहीं है। बिना स्ट्रक्चर का समय हमें क्रिएटिव सोच, नए आइडिया और मानसिक रिचार्ज देता है। ये समय हमारी माइंड एनर्जी को नया जीवन देता है और अगले काम के लिए हमें तैयार करता है। इसलिए रोहन की तरह आप भी रोजाना कुछ समय सिर्फ खाली दिमाग के लिए रखें। चलें, सोचें, बिना किसी उद्देश्य के समय बिताएं, क्योंकि यही वो पल है जब सफलता और नई क्रिएटिविटी आपके दिमाग में जन्म लेती है। चैप्टर नंबर 5, माइंड मैनेजमेंट की प्रैक्टिकल टिप्स। रोहन ने अब सिर्फ दिमाग की मेंटल स्टेट्स और ऊर्जा समझना ही नहीं सीखा, बल्कि उसने अपने दिन और काम के लिए प्रैक्टिकल टिप्स अपनाना भी शुरू कर दिया। किताब माइंड मैनेजमेंट नोट टाइम मैनेजमेंट कहती है, सिर्फ समझना ही काफी नहीं, इसे रोजमर्रा की आदतों में बदलो। नंबर 1, रोज सुबह 5 मिनट सोचो। रोहन ने हर सुबह उठते ही 5 मिनट अपने दिमाग को बैठाकर सोचना शुरू किया। वो सोचता, आज कौन सा मेंटल स्टेट मेरे लिए सबसे जरूरी है। कभी जनरेट और एक्सप्लोर, कभी प्रायोरिटाइज और एडमिनिस्ट्रेट। इससे उसे पता था कि आज का दिन दिमाग के किस हिस्से के लिए फोकस्ड होना चाहिए। सेकंड, मेंटल स्टेट के अनुसार काम करो। सुबह का समय दिमाग के लिए सबसे क्रिएटिव होता है। रोहन ने सीखा कि उसी समय सबसे कठिन और महत्वपूर्ण काम करना चाहिए। दोपहर में जब थकान होती है वो रूटीन काम करता, शाम को सिर्फ सोचने और रिचार्ज करने का समय। इस तरीके से काम अधूरा नहीं रहता और दिमाग थकता नहीं। नंबर 3, रिकवरी टाइम फिक्स करो। रोहन ने अब रिकवरी टाइम को भी अपने शेड्यूल में डाल लिया। नींद पूरी लेना, पैदल चलना, मेडिटेशन करना, ये सब उसकी आदत बन गई। किताब बताती है कि रिचार्ज होना उतना ही जरूरी है जितना काम करना,
क्योंकि बिना ऊर्जा के दिमाग कभी अपनी पूरी क्षमता नहीं दिखा सकता। नंबर 4, वर्क स्पेस को ऑप्टिमाइज करो। रोहन ने अपने ऑफिस और घर का वर्क स्पेस भी बदल दिया। डेस्क साफ, नॉइज कम और ध्यान भटकाने वाली चीजें हटाई। अब वर्क स्पेस ऐसा था कि क्रिएटिविटी और फोकस दोनों आते थे। जैसे ही बैठता, दिमाग तुरंत काम करने पर फोकस करता। नंबर 5, दिन की प्लानिंग ऊर्जा के हिसाब से करो। रोहन ने अपने दिन की प्लानिंग अब मेंटल एनर्जी के हिसाब से शुरू कर दी। सबसे मुश्किल और महत्वपूर्ण काम सुबह, रूटीन काम दोपहर में, आराम, सोच और रिफ्लेक्शन शाम में। इससे काम जल्दी पूरा होता, थकान कम होती और दिमाग हमेशा तरोताजा रहता। कुछ हफ्तों में रोहन ने खुद महसूस किया कि उसके दिन बदल गए हैं। काम जल्दी और अच्छे तरीके से पूरा होता, स्ट्रेस कम महसूस होता, नए आइडियाज लगातार आते रहते और सबसे महत्वपूर्ण, दिमाग हमेशा ताज़ा और फोकस्ड रहता। रोहन अब सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा था, वो स्मार्ट तरीके से काम कर रहा था, अपने दिमाग की पूरी क्षमता के अनुसार। एक दिन उसके दोस्त ने पूछा, तुम इतने ऑर्गेनाइज्ड और रिलैक्स कैसे रहते हो? रोहन मुस्कुराया और बोला, मैंने सीखा है कि टाइम मैनेजमेंट से ज़्यादा ज़रूरी है माइंड मैनेजमेंट। दिमाग के मेंटल स्टेट्स और ऊर्जा को समझो और उसके अनुसार अपने दिन और काम को प्लान करो। याद रखिए, माइंड मैनेजमेंट सिर्फ एक किताब की थ्योरी नहीं है, ये रोजमर्रा की आदतों, सोच और दिनचर्या में उतारने का तरीका है। जब आप रोहन की तरह अपने दिमाग को समझकर काम करेंगे तो थकान कम होगी, काम जल्दी और बेहतर होगा, स्ट्रेस कम होगा और क्रिएटिविटी हमेशा बनी रहेगी। तो आज से अपने दिन की शुरुआत करें। रोज सुबह 5 मिनट सोचें, अपने मेंटल स्टेट के अनुसार काम करें, रिकवरी टाइम को फिक्स करें, वर्क स्पेस को ऑप्टिमाइज करें और दिन को अपनी दिमागी ऊर्जा के हिसाब से प्लान करें। और यही है माइंड मैनेजमेंट की प्रैक्टिकल ताकत। यही तरीका है जिससे आप कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं और हर दिन अपने दिमाग को तरोताजा और तैयार रख सकते हैं। सोचिए, जिंदगी में हर दिन दौड़ते हैं, समय के पीछे, काम के पीछे, लक्ष्य के पीछे, लेकिन असली फर्क समय से नहीं दिमाग से आता है। माइंड मैनेजमेंट का मतलब है अपने दिमाग की मेंटल स्टेट्स को समझना, अपनी एनर्जी और फोकस के अनुसार काम करना, खुद को रिचार्ज और रिकवर करने का समय देना, बिना स्ट्रक्चर के खाली समय में भी खुद को खोलना और अपने वर्क स्पेस और आदतों को इस तरह बनाना कि क्रिएटिविटी और फोकस हमेशा जागृत रहे। जब आप इसे अपनाते हैं तब हर काम सिर्फ पूरा नहीं होता बल्कि बेहतर, तेज और संतुलित होता है। थकान कम होती है, स्ट्रेस दूर होता है और हर दिन आपको नई ऊर्जा और नई सोच देता है। याद रखिए, सफलता किसी जादू, किसी बड़ी छलांग या किसी समय सारणी में नहीं छिपी। सफलता आपके दिमाग की समझ, आपकी मानसिक ऊर्जा और आपके छोटे छोटे पॉजिटिव चॉइसेस में छिपी है। इसलिए आज से अपनी जिंदगी बदलने का सबसे पहला कदम अपने दिमाग को समझना और उसका सम्मान करना। हर पल माइंड मैनेजमेंट करें और देखिए कैसे समय अपने आप आपके लिए काम करता है, क्योंकि आखिर में हार और जीत में फर्क नहीं, सोच और दिमाग की समझ में होता है। और यही है माइंड मैनेजमेंट, नोट टाइम मैनेजमेंट की असली। इस बुक समरी में आपने माइंड से जुड़ी सारी चीजें सीखी और माइंड के 7 स्टेट्स को भी जाना है। तो अगर आप भी पूरे दिन में कभी न कभी परेशान हो जाते हैं या आपके दिमाग की समझ पूरी तरह से काम नहीं करती, आपकी मानसिक ऊर्जा नहीं बनी रहती या आप छोटे छोटे कदम नहीं ले पाते और आपका काम जो है हमेशा अधूरा रह जाता है, तो आई एम श्योर आप इस किताब से ये सीख सकते हैं कि आपका काम अब किसी तरह से अधूरा नहीं रहेगा, क्योंकि आप उसको प्रॉपर्ली सिस्टमाइज करेंगे। और मुझे इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इस पूरी किताब में कौन सा चैप्टर सबसे अच्छा लगा और कौन से पॉइंट को पकड़कर आप अपने लाइफ में उसको लागू कर रहे हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिनको आज भी थोड़ी बहुत अपनी मेंटल क्लियरिटी की जरूरत है।